दिशा, क्या हुआ तुम्हारे पाँव में? कुछ नहीं सर, बस फिसल के गिर गई थी। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, तुम बैठो। नहीं सर, इट्स ओके, छोटी सी मोच है, ठीक हो जाएगी। अरे छोटी छोटी चोटें घाव बन जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाएगा, तकलीफ होगी तुम्हें। आओ बैठो। मैंने कहा ना छोटी सी मोच है, क्यों फ्रैक्चर होगा? क्या चाहते क्या है आप मुझसे? क्यों हमेशा मेरे बारे में बुरा सोचना है? आई एम रियली सॉरी सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, राइट? आई एम रियली सॉरी। बेटी, कितनी अजीब बात है कि तुम हमेशा मुझे मेरी बेटी जैसी लगी। अगर मेरी कोई दूसरी बेटी होती ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती और तुम्हारी उम्र की होती, मैं तुम्हें बेटी बुला सकता हूं ना। नो सर, मैं आपकी नर्स हूँ और यहाँ अपना काम करने आई हूँ, और मैं काम के साथ पर्सनल और इमोशनल रिश्ते नहीं जोड़ती हूँ। अच्छा होगा अगर आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ? क्या करें सर, सोशल मीडिया ने दुनिया बहुत छोटी कर दी है, और मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ, शायद वहीं देखा होगा। सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम ही मेरी दूसरी बेटी हो? क्यों? आखिर कौन हो तुम? सच क्या है? जो कुछ है सच सिर्फ वो लड़की बता सकती है। उसे ढूंढेंगे कैसे पट? मेरे पास एक आइडिया है, तू बस रेडी रहे। कितनी अजीब बात है कि तुम हमेशा मुझे मेरी बेटी जैसी लगी। अगर मेरी कोई दूसरी बेटी होती ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती और तुम्हारी उम्र की होती, मैं तुम्हें बेटी बुला सकता हूं ना। बेटी बेटी बुलाना चाहते हैं मुझे? इतने सालों बाद उन्हें महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक और बेटी भी है। आज तक मैं तड़पती रही। नो, मैं अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। नो वे। आपने मुझे और मम्मा को जो दुख दिया है ना पापा, अब उस दुख की बारी आपकी है। 2 प्रॉमिस की है मैंने मम्मा से। एक, जो आपने हमें तकलीफ दी है वो आपको महसूस करवानी है, और दूसरा, वो अश्वत्थामा रत्न एक बार वो रत्न मिल जाए, फिर सारे दुख, सारे स्ट्रगल सब खत्म, और मैं किसी भी हाल में उसे पाकर रहूंगी। Hi. हैप्पी बर्थडे। Thank you. हैप्पी बर्थडे। Thank you so much. सर, आप तो कह रहे थे कि हम वो वशीकरण करने वाली लड़की तक हम अंश के थ्रू पहुंचेंगे। हमें अंश पे नजर रखनी है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो किसी की बर्थडे पार्टी चल रही है। परीगा मेरी और अंश की कॉमन फ्रेंड है। दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि अंश अमृता के साथ इस पार्टी में जरूर रहेगा। वी नीड टू बी रियली केयरफुल हियर। मुझे वशीकरण वाली लड़की है ना, शी इज रियली स्मार्ट। अंश इस पार्टी में या वो इस पार्टी में अंश के साथ कनेक्ट करेगी। लट रहा है। Hey Randhir. हैप्पी बर्थडे। Thank you. पार्टी एंजॉय कर रहे हो? फुल ऑन। सॉरी यार, तुम्हारा गिफ्ट नहीं लेकर आया। चीपो। तुम आ गए ना, बहुत है। अंश और अमृता एक साथ? ये कब हुआ? आई गेस अमृता की शादी तो रणधीर के साथ हुई थी ना? ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हम एक साथ पहली बार देख रहे हैं?
नो दे आर जेलस, और तुम्हें मेरे साथ देख के तो कोई भी जेलस होगा। चलो अमृता, मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। कम। अब एक सेकंड अंश, मेरी साड़ी की प्लीट्स खुल गई है तो मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। रणधीर, अंश और अमृता, व्हाट इज हैपनिंग? क्या है ये नॉनसेंस? अंश अमृता के साथ क्या कर रहा है? अमृता कहीं तुम्हें चीट तो नहीं कर रही ना? अरे प्लीज, क्या बोल रही हो तुम? अमृता कभी चीट नहीं कर सकती, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें। अंश अमृता को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा ना? ऐसे ही समझ लो। हाउ डेयर ही! समझता क्या है खुद को? अरे प्लीज 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 परी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम पार्टी एंजॉय करो ना, मैं हैंडल कर लूंगा। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अरे परी, माय गॉड यार, सुन, मैं हाथ साफ करके आता हूँ, ओके? ओह गॉड, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? एक्सक्यूज मी, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मैम डोर जैम है, हमने कारपेंटर को बुलाया है फिक्स करने के लिए। एक काम कीजिए, तब तक आप वेट कर लीजिए प्लीज। मैं इस साड़ी का क्या करूं? हाउ डेयर यू! तुम मेरा पीछा कर रही थी ताकि तू लड़ो मुझसे। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरे पीछे ऊपर देखो, सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है, उसके नीचे खड़े होके अपनी साड़ी ठीक कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर इतना दिमाग है ना तो थोड़ा यूज भी कर लिया करो। हर वक्त कोई और आके तुम्हारी हेल्प करे जरूरी है? अगर कल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे शिमोद्रा की एसपी की ऐसी फोटो आएगी तो क्या होगा? ब्रो, अभी बाथरूम अवेलेबल नहीं है, बाद में आना। मुझे वॉशरूम जाना है। बाथरूम का डोर लॉक्ड है, जैम्ड है, और मैडम अभी साड़ी ठीक करने की कोशिश कर रही है। गॉट इट? कैन यू जस्ट? ओके, सॉरी। तुम एक काम करो, उस तरफ अपनी साड़ी ठीक कर लो, मैं यही खड़ा हूँ, कोई आएगा नहीं। थैंक्स रणधीर। रिपोर्टिंग फ्रॉम कैफे। अंश यहीं पर है, अमृता के साथ। ओके। डैड, प्लान एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है।
क्रीचर आज अंश को कैप्चर करेगा। फिर हम अंश से उस वशीकरण लड़की के बारे में सब कुछ उगलवाएंगे। वो लड़की अपने पावर से रणधीर को हिप्नोटाइज करेगी और उसके मन को अपने कंट्रोल में करेगी, और फिर रणधीर खुद ब खुद हमें उस रेड डायरी तक लेकर जाएगा। और उस रेड डायरी से हम हमारे फाइनल गोल तक पहुंच जाएंगे, शीरो रत्न तक। ऑल ओके? या अंश ब्रो, एक हेल्प चाहिए थी यार। वो रिवर्स लेते हुए मेरी गाड़ी गड्ढे में फंस गई है, प्लीज निकलवा दो यार। प्लीज क्या बोल रहा है बे? चल मैं अभी आता हूँ, चल। सर, मैंने अंश के ऊपर से 1 मिनट भी नजर नहीं हटाई। वो वशीकरण वाली लड़की क्या कोई भी लड़की ना अंश के आसपास नहीं आए। हेलो गाइस, मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू सो 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 मच। तो अब इस पार्टी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। यहाँ इस बॉक्स में सारे लड़कों की कार की चाबियां हैं। सारी लड़कियां एक एक करके आएंगी और बॉक्स में से एक एक की उठाएंगी। जिस लड़के की चाबी जिस लड़की के पास जाएगी वो नेक्स्ट सॉन्ग में उसकी डांस पार्टनर होगी। सो आर यू रेडी गाइस? कम ऑन गर्ल्स, गुड लक। अमृता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? नहीं, बस ऐसे ही। चलो तुम भी एक की पिक करो। नहीं, मैं ये सब नहीं। कम ऑन परी प्लीज। कम ऑन, चलो पिक करो, पिक करो बाबा। ये आर की चेन किसकी है? और कौन? इट्स रणधीर। वाह, भगवान ने भी क्या कनेक्शन बनाया है ना, रणधीर एंड अमृता। प्लीज परी, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। अमृता, तुम ऐसे बैकआउट नहीं कर सकती। वेट, रणधीर कम ऑन। कहाँ? अमृता तुम्हारी नेक्स्ट डांस पार्टनर है, चलना यार। अमृता के पास तेरे कार की चाबी आई है और ये किस्मत का खेल नहीं, मेरा खेल है। अमृता, ये इयररिंग्स कहाँ से ली? बहुत प्यारी लग रही है। ये मॉल रोड से तुम्हारे लिए देख निकलूंगी। मैं यही चाहती थी कि वो चाबी लास्ट में उठाए। उसके ढूंढने से पहले मैंने वो तेरी चाबी बॉक्स में डाल दी ताकि उसको तेरी चाबी मिले। चलना चलना। अच्छा रुक रुक रुक। और मैंने अंश को कहीं भेज दिया है बाहर, विक्की उसको 10-15 मिनट हाथों में लगा के रखेगा। अमृता सिर्फ तेरी है, तेरी रहनी चाहिए। चलना, चल प्लीज परी, मुझे चल। परी प्लीज, मैं नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अमृता। प्ले द म्यूजिक। रणधीर के सामने आते ही बार बार वही सेम फीलिंग क्यों आती है? हर बार पिछली बार से ज्यादा ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है? ये नफरत नहीं,
दोस्ती नहीं, जैसे प्यार है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। मेरी शादी अंश से हुई है। हे अमृता, अंश कहाँ रह गए थे? कितनी देर लगा दी। चलो यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके जान, चलो डॉक्टर के पास चलते। नहीं डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं, बस यहाँ से चलो प्लीज। सर वो वशीकरण करने वाली लड़की तो आई नहीं, बस अंश भी मैम को लेके जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल साइज का होता ना, 6 पंच। बेबी, अंश ना अमृता को मुझसे दूर कर सकता है, अलग नहीं, बट इस बार वो अमृता को मुझसे दूर भी नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं अंश को इतना मजबूर कर दूंगा, इतना गुस्सा दिलाऊंगा कि वो हैवान बनेगा अमृता के सामने। इससे अमृता को अंश की असलियत पता चल जाएगी। अंश, रुक, एक बार मेरी बात सुन। मुझे तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ से निकल, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। चलो अमृता। ठीक है, निकल जाता हूँ मैं। तेरे पार्टनर ने मुझे एक डील ऑफर किया और मैं सोच रहा था उसे एक्सेप्ट कर लूँ। दोस्त है तू मेरा, इसलिए बताने आया हूँ। यूज़ कर रही हो तुझे, लेकिन चल छोड़, तुझे बात नहीं करनी, मत कर। जा जा तू, मैं भी जाता हूँ। मैं 1 मिनट में आया, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। आई जस्ट कम, यू वेट हियर। क्या बकवास कर रहा है? कौन सी डील, कौन सा पार्टनर? अमृता के ऊपर जिसने वशीकरण किया है, वो लड़की याद है? समझ गया? तो उसने मुझे एक डील ऑफर की है, मैं सोच रहा हूँ एक्सेप्ट कर लूँ। उसे एक चीज चाहिए और उसके बदले वो अमृता की मेमोरी को वापस ले आएगी। अच्छा ही है ना? अमृता फिर से मेरी हो जाएगी। बकवास कर रहा है तू, झूठ बोल रहा है। ऐसी कोई डील ही नहीं है। अगर किसी को कुछ चाहिए तूने उसे दिया क्यों नहीं? मुझे क्यों बता रहा है? यस यू राइट, वही करने वाला हूँ। मैं तो तुझे बस ये बताने आया था कि तू हार गया अंश। इतना कुछ करने के बाद भी तू हार गया। अपनी गेम में यू लॉस्ट। बस आज शाम तक का वक्त है तेरे पास। अमृता के साथ जितना टाइम स्पेंड करना है कर ले। कल से अमृता मेरी हो जाएगी और तू फिर से अकेला हो जाएगा। नुकसान। अंश, अंश क्या कर रहे हो? रुक जा अंश। अमृता तेरी वापस कभी नहीं होगी। और जानता है क्यों? क्योंकि तुझे मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, समझा? अंश रुक जाओ अंश। अंश, अंश चलो यहाँ से, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते अंश। ये कहाँ से आ गया? मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। आज सबको पता चलेगा हमारे नए क्रीचर का पावर और कमाल। अभी भी सर हमारा प्लान तो एकदम फ्लॉप हो गया। वो अंश तो एकदम मार खाई जा रहा है। सर अगर ये हैवान नहीं बनेगा तो अमृता मैम को कैसे पता चलेगा? आई नो बेबी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे अंश को बचाना होगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर उसे मार देगा। समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं मैं? सर आपका बेबी इतना भी यूजलेस नहीं है। हाँ, मैंने सब प्लानिंग ऑलरेडी करके रखी है। यार तू भी चल, ठीक है, गेट बैक टू वर्क। इसे 1 सेकंड में खत्म कर देता।
अगर अमृता यहाँ नहीं होती, पर अमृता के सामने मैं हैवान नहीं बन सकता। वो मेरा ये सच नहीं जान सकती। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकता। अमृता, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इस क्रीचर को हराने के लिए मुझे हैवान बनना ही पड़ेगा, लेकिन अमृता के सामने नहीं। मुझे यहां से दूर जाना होगा। ये अंश जंगल की तरफ क्यों भाग रहा है? वो इसलिए जिया क्योंकि अंश अमृता के सामने हैवान नहीं बनना चाहता, और मेरे क्रीचर के साथ लड़ने के लिए उसे हैवान बनना ही पड़ेगा। इस तरफ से चलो चलो। एक और क्रीचर। अंश कहाँ चला गया? हाँ? जिया क्विक, अपने क्रीचर को वापस बुलाओ फास्ट, वरना वो रणधीर और अंशु से खत्म कर देंगे। He has no chance. Quick! ओके डैड। ये अंश पता नहीं कहाँ चला गया। यही तो था। ओ गॉड, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है।
चोट ज़्यादा गहरी नहीं है तो बस क्लीन करवा कर इंजेक्शन ले लेना तो ठीक हो जाओगे। ये कौन है छोटा सा? ये बेबी है, मेरा असिस्टेंट। हाय। असिस्टेंट के लिए बहुत छोटा नहीं? अमृता, तुम ठीक हो? हाँ अंश, मैं ठीक हूँ, बट तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आए, तुम एक क्रीचर, यहाँ पर क्रीचर्स की फाइट हो रही थी और तुम ठीक हो? तुम्हें भी बहुत चोट लगी है? दर्द हो रहा होगा ना? पर तुम साथ हो ना, सब ठीक हो जाएगा। चले? ओके ठीक है अंश, इट्स फाइनल। तेरी वो जो पार्टनर है उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। आई होप तुझे बुरा ना लगे। कुछ भी कर ले, तू नहीं जीतेगा। कौन सा पार्टनर? किस डील की बात कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, चलो। What? क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। हाँ मैडम, अमृता मैम अंश सर को अपना पति मानने लगी हैं और रणधीर सर को बुरा भला कह रही हैं। अपने काम पे ध्यान दो। आउट। ये क्या कह रहा है? ये कैसे हो सकता है? मैम मुझे लगता है कि जो कुछ भी मीशा के साथ हुआ वही सेम टू सेम अमृता के साथ भी हो रहा है। और ये जो नई लड़की आई है नर्स बन के, मुझे लगता है कि ये वही वशीकरण वाली लड़की है, उसी ने सब कुछ किया है। राइट, तुम सही कह रहे हो। हमें जिया से बात करनी होगी। एक वही है जो इस लड़की को रोक सकती है। इसमें एक अजीब सी पावर है। और तुम उस लड़की से ना थोड़ा दूर ही रहना। क्यों? अरे क्यों मतलब, तुम्हारा जो पागलपन है ना वही बहुत है। एक्सक्यूज मी केके, जबान संभाल के। और जिया को मैं फोन करूंगी, तुम नहीं। हाउ डेयर यू दिशा, चीट किया तुमने मुझे। रणधीर की हेल्प करने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। रिता की याददाश्त वापस लाने के लिए क्या चाहिए? हाँ क्या चाहिए मुझे बताओ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की सोची भी ना दिशा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना ये बात। प्लीज है ना, तुम्हें जरा सी कोई उंगली क्या लगाता है, एटम बॉम्ब की तरह फटने के लिए रेडी हो जाते हो। जस्ट रिलैक्स, डोंट बी स्टूपिड और सोचो, दिमाग लगाओ। रणधीर ने तुम्हें उसकी और मेरी डील के बारे में क्यों बताया होगा? सोचो। नहीं सोच पा रहे? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि तुम कितने सेंटी हो, इमोशनल फूल हो, और वो यही चाहता है कि यहाँ पे हम दोनों की बहस हो, फाइट हो। वेरी स्मार्ट। इनफैक्ट वो हम पे नजर भी रख रहा होगा इस वक्त। कैसे? ये स्पाई कैम। सर आप मतलब जीनियस हो, आपने इतने स्मार्टली उसकी शर्ट में स्पाई कैमरा फिट कर दिया। अमृता तेरी वापस कभी नहीं होगी, और जानता है क्यों? क्योंकि तुझे मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, समझा? अगर अंश अमृता के सामने हैवान बन जाता तो उसे उसकी असलियत पता चल जाती है। एटलीस्ट अमृता को उस पर डाउट तो हो ही जाता। चलिए नहीं तो एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया कि अमृता के ऊपर वशीकरण किसने किया है। उसी लड़की ने जो धर्म अंकल की नर्स बन के इस घर में आई है। अब क्या करना होगा? अब एक काम करो कि प्लीज तुम कुछ मत करो। मैं रणधीर को हैंडल करूंगी, तुम बस रिलैक्स करो। सर एक सवाल पूछूं? कुछ सर वो जो लड़की है
वो आपको भी हिप्नोटाइज कर सकती थी और उसे पता लग जाता कि मैं आपकी तरह इतनी इजीली, है ना? तो फिर उसने अमृता मैम को हिप्नोटाइज क्यों किया? मतलब उसका गेम प्लान समझ में नहीं आ रहा मुझे। इनफैक्ट वो जिया के साथ मिली हुई तो नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना? That's possible. देख, हमें ये पता चल गया है कि अमृता के ऊपर वशीकरण किसने किया, और हम ये भी जानते हैं कि जिस इंसान ने अमृता के ऊपर वशीकरण किया वही उसे ठीक कर सकता है। तो अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जीनियस हो, ठीक है? शिट यार, यहाँ भी नहीं है दिशा, धर्म अंकल के रूम में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। क्या करूं यार, मैं इसका फोन करता हूँ उसे। अंश, अंश कहाँ हो तुम? जल्दी आओ बाबा, पूजा का समय हो रहा है और मुझे व्रत भी तो खोलना है। यूं ना, मुझे पता है तुम टेबल के पीछे छुपे हो। चलो ना प्लीज जल्दी बाहर आ जाओ अंश, मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे फलाहार का वक्त हो चला है। अंश, तुमने देखा ना इस व्रत में कितनी ताकत है। तुम आज उस हैवान से ना इसी व्रत की वजह से बचे। अच्छा सुनो, आज ये मेरा पहला व्रत है तो मैं चाहती हूँ कि फलाहार का पहला निवाला मैं तुम्हारे हाथ से खाऊं। तो जल्दी आओ बाहर और प्लीज मुझे खिलाओ ना। अंश, तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो? हेलो मिस्टर, भाव खाना मेरा राइट है। अच्छा तुम बाहर नहीं आओगे ना? ओके नो प्रॉब्लम, मत आओ। जब तक अपने हाथों से नहीं खिलाओगे ना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। एंड आई एम सीरियस, मैं सच्ची कुछ नहीं खाऊंगी। तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। यही आंखें बंद करके ऐसे स्टैचू की तरह खड़ी होंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। जान, मुझे पता चल गया है कि तुम पर किसी ने वशीकरण किया है। बस एक बार उसे पकड़ लो, फिर तुम्हें इस तरह मुझसे दूर नहीं रहना पड़ेगा। हेलो, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा रोमांस बाद में कर लेना, पहले कुछ थोड़ा सा प्रसाद वसाद मुझे खिला दो, नहीं तो आई स्वेयर मैं ना बेहोश होकर गिर जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अमृता। तुम हो तो मैं हूं, तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी लाइफ लाइन हो। तुम और मैं अलग नहीं, एक है अमृता, एक है। आई लव यू। That's amazing. ये तुम्हारे व्रत का असर ही है, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं था। How dare you? या मैं अब बस मुझे दिशा को ढूंढना है, वही तुम्हारा वशीकरण दूर करेगी और तुम फिर से मेरी हो जाओगी हमेशा के लिए। जस्ट इमेजिन डैड, अगर ये लड़की बिना किसी गैजेट या वेपन यूज किए सिर्फ अपने माइंड कंट्रोल पावर से अमृता को ये यकीन दिला सकती है कि वो अंश की वाइफ है और रणधीर की नहीं, इसका मतलब है कि वो तो रणधीर को इजीली हिप्नोटाइज करके हमें डैडी तक पहुंचा सकती है, उसके बाद शिरो रत्न तक।
You're right. So cool ना? अगर ये लड़की पहले हमारी लाइफ में आ जाती तो हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाती। एक्सपेरिमेंट्स करो, मॉन्स्टर्स बनाओ, रोबो बनाओ, अंश को हैवान बनाओ। गॉड, हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया एक रेड डायरी के चक्कर में। So silly भैया। हमारे एक्सपेरिमेंट्स तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है। ये जो तुम्हारे कपड़े, फोन्स, कार्स, हॉलीडेज, ये सब इस टाइम वेस्ट की वजह से ही आया है। मेरे को अच्छा लगता है ये सब। How dare you? लड़ना बंद करो तुम दोनों। अगर वो लड़की हेल्प करने के लिए मान भी गई, रेड डायरी मिल भी गई, तुम्हारे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाते। शीरो रत्न तक पहुंचना फिर भी आसान नहीं होगा। डैड, कभी-कभी तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म होंगी भी कि नहीं। डैड, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। डायरी मिलने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है? भूल गई मैंने क्या कहा था तुमसे? दीपक की कैलकुलेशन के मुताबिक साल 2020 के शुरू होते ही अश्वत्थामा का श्राप खत्म हो जाता है, और श्राप खत्म होते ही वो भी उस रत्न को हासिल करने निकलेगा। सोचो जी, अश्वत्थामा इस घड़ी के लिए सदियों से इंतजार कर रहा है। वो उस रत्न के लिए पागल हो जाएगा, जरूर हासिल करने जाएगा वो। अश्वत्थामा उस रत्न के लिए कुछ भी करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? हमें वो शीरो रत्न किसी भी हालत में हासिल करना है। उसके लिए चाहे हमें अश्वत्थामा के साथ लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उस लड़की को अपनी टीम में शामिल करना होगा। वो लड़की इस वक्त रणधीर के घर में है जिया। मैं चाहता हूं कि उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए, और जिया इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके डैड। कम ऑन रणधीर, अब बच्चों की तरह खेल खेलना बंद करो। अब सामने भी आ जाओ। अमृता को अपने कंट्रोल से फ्री करो, उसे अपने वशीकरण से बाहर निकालो। जस्ट डू इट, अभी के अभी। यार राइट, कितना आसान है ना कि तुमने कहा और मैंने कर दिया। फोकस। अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी, वही करोगे जो मैं चाहूंगी। सो टेल मी, अश्वत्थामा रत्न का मैं कहाँ है? उसका आधा हिस्सा कहाँ छुपा के रखा है तुमने? I said stop it. मेरा वशीकरण इस पे काम क्यों नहीं कर रहा? सुन रहे हो तुम? तुम्हें वही करना है जो मैं तुम्हें कहूंगी, समझ रहे हो तुम? कुछ नहीं समझेगा वो, क्योंकि वो सिर्फ मेरे ऑर्डर सुनता है, और तुम्हारा जादू भी उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि वो रणधीर नहीं, मेरे जैसे दिखने वाला एक रोबोट है। रेडेक्स, पकड़ इसे। सर, अच्छा हो ना हमने रेडेक्स को ऐसे रिपेयर करके रख दिया। कितना मतलब वो बेस्ट इन्वेंशन है। मैं तो उसे अपना असिस्टेंट रखूंगा सर। नहीं बेबी, ये बहुत पावरफुल इन्वेंशन है। ये किसी के भी हाथ आएगा तो कुछ भी हो सकता है। Leave me. I said leave me. एक सीक्रेट बताऊं? अगर तुम छूट भी गई ना तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये चश्मा देख रही हो? इस पे मैंने एक स्पेशल फिल्टर लगा दिया है। तुम्हारा ये वशीकरण भी हमारे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। अब तुम वही करोगी तो मैं कहूंगा। सबसे पहले तुम्हें अमृता की याददाश्त को वापस लाना होगा। कैसे हीरो हो ना तुम? ठीक से धमकी देना भी नहीं आता, तो मारना तो बहुत दूर की बात है।
एंड आई नो तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा पावर नहीं, तुम्हारी कमजोरी है। एक्चुअली यू आर राइट, तुम सही बोल रही हो। मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी है, तो क्या करूं? एक काम करता हूँ, वो जो अश्वत्थामा के रत्न तक पहुंचने वाला मैप जो है ना, उसे जला देता हूँ। अगर वही नहीं रहेगा तो तुम अश्वत्थामा के रत्न तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, फिर तुम्हारे यहाँ आने का मकसद भी फ्लॉप। इज़न्ट? राइट, आइडिया अच्छा है, या डील भी कह सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है। तुमने महाभारत की वो स्टोरी सुनी है जिसमें अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता है लेकिन उसे तोड़ना नहीं आता? सेम वैसे ही प्रॉब्लम कुछ मेरी भी है। मुझे वशीकरण करना तो आता है लेकिन उसे तोड़ना नो। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? आई स्वेयर। लेकिन हाँ, एक आइडिया है। तुम ये तो जानते हो कि अश्वत्थामा रत्न कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, कितना स्पेशल है। अगर तुम अपनी बीवी को वापस पाना चाहते हो और उसे ये बताना चाहते हो कि तुम ही उसके रियल हस्बैंड हो, तो अश्वत्थामा रत्न को ढूंढने में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वही उसे ठीक कर सकता है। और अगर तुमने उस मैप को डिस्ट्रॉय करने की या जलाने की कोशिश की तो समझो कि तुम्हारी लव स्टोरी का भी दी एंड हो जाएगा। डिसाइड तुम्हें करना है, मैप को जलाना है या अश्वत्थामा रत्न को ढूंढने में मेरी हेल्प करनी है। चॉइस इज योर्स। और हाँ, उस मैप का आधा हिस्सा मेरे पास है। इस मैप का आधा हिस्सा तुम्हारे पास कैसे आया? किसने बताया तुम्हें? ओहो चॉकलेट बॉय, तुम चॉकलेट खाओ ना। रैपर में क्या रखा है? अमृता चाहिए या नहीं? कंफ्यूज? सोचना है तुम्हें? ठीक है, सोच लो। लेकिन हाँ, न्यू ईयर से पहले मुझे जवाब दे देना। और हाँ, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। अब जाऊं मैं? अपने सो कॉल्ड रोबोट से कहोगे कि मेरा हाथ छोड़ दे? रेडेक्स छोड़ दे इसे। यस बॉस। थैंक यू। अमृता को तो ठीक करना ही है, बट आई हैव टू मेक श्योर कि अश्वत्थामा का रत्न किसी और के हाथ ना आए। उस रत्न के पावर से इस दुनिया की किस्मत बदल सकता है और इस दुनिया को पूरी तरह खत्म भी कर सकते हैं। हेलो, इधर आओ। पिक्चर चल रही है यहाँ पे। इस घर के सारे नौकर अपने आप को जेम्स बॉन्ड की छठी औलाद समझते हैं। आउट, जाओ, चल जाओ। अश्वत्थामा रत्न, इंटरेस्टिंग। गुड, अब ये पूरी तरह से रिपेयर हो गया। डैड, एक सुपर्ब न्यूज लेकर आया हूं। वो जो लड़की है ना वशीकरण वाली, उसके पास मैप का दूसरा हिस्सा है और रणधीर के पास पहला हिस्सा। और उस लड़की ने रणधीर को शीरो रत्न साथ में मिलकर ढूंढने का ऑफर दिया डैड। लेकिन हाँ, अभी तक रणधीर ने हाँ नहीं बोला है। You okay? डैड रिलैक्स। ये रिलैक्स करने का टाइम नहीं है जिया। वो रत्न सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। किसी और के हाथ नहीं लग सकता वो रत्न। सालों इंतजार किया है मैंने, कुछ न कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा जिया। टाइम नहीं है हमारे पास, तुम्हें जाना होगा। इस वक्त हम हैं वैलेंटाइंस कैफे पर। जी हाँ, जहाँ की न्यू ईयर्स ईव पार्टी इस शहर की सबसे हॉट एंड हैपनिंग पार्टी मानी जाती है। लोग अपनी वाइफ और अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टीज को मिस कर सकते हैं, लेकिन वैलेंटाइंस कैफे की नए साल की पार्टी को शायद ही कोई मिस करता होगा। नो नेवर। दी यू नो यू आर द बेस्ट। आई जस्ट लव यू। आप मुझे कितना मारती हो लेकिन आपके आइडियाज माइंड ब्लोइंग। इतने स्ट्रेस के बाद पार्टी तो बनती है। डैड का भी मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, है ना डैड? यू इडियट, हम पार्टी करने नहीं प्लान से जा रहे हैं। उस वशीकरण लड़की और अंश को हमें अपनी टीम में शामिल करना है और इस बार तुम कोई स्टुपिडिटी नहीं करोगे। डू यू गेट इट? एक मिनट दी। अंश हमसे लड़ झगड़ के गार्ड्स को मार पीट के निकला था और उसे तो वो मिल गया जो उसे चाहिए था। आई मीन अमृता, तो अब वो हमारा साथ क्यों देगा? नो, इट्स इम्पॉसिबल ना।
ऑलराइट, आई एम सॉरी, आई विल डू इट। ओके। इस साल के कुछ ही घंटे बाकी हैं, 2020 शुरू होगा और शुरू होगा अश्वत्थामा रत्न की लड़ाई। इस लड़ाई में सिर्फ रणधीर, अमृता, अंश, वशीकरण वाली लड़की और हम नहीं हैं। इस लड़ाई में खुद वो शामिल होगा, अश्वत्थामा। खुद अश्वत्थामा आएगा अपने रत्न को हासिल करने।